मैं स्वागत करता हूँ आपका इस ट्रिपल सी के सेशन में। इसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट से 200 क्वेश्चंस को रखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम चैप्टर नंबर 9 तक धीरे धीरे कवर करेंगे, प्रॉपर हर तरीके से। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और हर चैप्टर से हम 100 क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो मैं आपको बता दूं, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमसे किसी भी कमांड को लेते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं, वही आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर आपको दिखाता है, प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी देता है, स्पीकर आपको आवाज देता है, तो इनपुट डिवाइस हुआ आपका माउस। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? मस्तिष्क है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो बड़े पैमाने पर डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कि एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो एक हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर भी डिवाइस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। खराब हो जाए तो सही भी करा सकते हैं। तो कीबोर्ड को हम सही करा सकते हैं, देख भी सकते हैं, माउस को भी और मॉनिटर को भी। इस तरीके से हम एमएस वर्ड को नहीं देख तो सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। तो क्या हो गया आपका? हार्डवेयर। नेक्स्ट, कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, ठीक है, बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? तो मान के चलिए आपका बटन इधर है, आपका जो कर्सर है वो यहाँ है, क्या ब्लिंकिंग पॉइंट आपका यहाँ है, इससे बाईं ओर का डिलीट करना है। ये आपको डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस यूज करेंगे। आपको राइट साइड का डिलीट करना है तो आप डेल बटन यूज करेंगे, ठीक है, या डिलीट बटन यूज करेंगे। अगला, विच डिवाइस इज यूज टू टेक अ हार्ड कॉपी? ठीक है, हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो आपका डिवाइस हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए यूज होता है प्रिंटर। प्रिंटर आपको क्या देता है? हार्ड कॉपी। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, सेकंड ऑप्शन राइट है आपका। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली आपके कंप्यूटर के लिए डिजाइन करे जाते हैं। ठीक है, पहले आप ये समझिए, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बनाया जाता है। इनके बिना सिस्टम को चलाना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। तो आपका सीपीयू, सॉरी, स्पीकर हो गया। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्कैनर? स्कैनर क्या करता है? जैसे आप किसी साइबर कैफे की दुकान पे जाते होंगे, वहाँ स्कैनर रखा होगा। स्कैनर में वो भैया जैसे ही आपका आधार कार्ड को रखते हैं इस तरीके से, तो जो आपकी हार्ड कॉपी होती है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? सॉफ्ट कॉपी में। तुरंत उनकी डिस्प्ले पे आधार कार्ड आपका आ जाता है, इस तरीके से स्कैन कर देते हैं। यहाँ पे बोला है क्या? आंसर्स थोड़ा देख लेते हैं। स्कैनर का उपयोग किसके लिए होता है? ठीक है, इनपुट साउंड नहीं, प्रिंट डॉक्यूमेंट, इसके लिए तो प्रिंटर का यूज कर देंगे। कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है? कौन सी मेमोरी वोलेटाइल? वोलेटाइल मेमोरी होती है जो भुला जाती है, जो भूल जाती है कि भैया अभी हम क्या कर रहे थे, पावर चली गई, सोई भूल जाएंगे। तो वैसी मेमोरी जो भूल जाती है वही होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। तो रेम आपकी आती है वोलेटाइल मेमोरी में। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल पढ़ा जा सकता है। रैम क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सेल चला रहे हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक्सेल हमने चलाया, जैसे हमारी पावर चली जाती है, पावर कट हो जाती है, वैसे एक्सेल वापस से ऑफ हो जाता है, हमें वापस से ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद रिफ्रेश करना होगा एक आध दो बार, उसके बाद हमें वापस से एक्सेल ओपन करना होगा। इस तरीके से ये जो रैम मेमोरी होती है, ये आपकी भूल जाती है, घुलनशील मेमोरी होती है रैम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए आप मॉनिटर यूज करेंगे। हाँ ठीक है, करेंगे कहीं पर। राउटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, तो सबसे अच्छा आंसर है आपका राउटर। राउटर आप यूज करेंगे इंटरनेट से जुड़ने के लिए। ठीक, एमएस वर्ड, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या था? डॉट docx, डॉट docx। ठीक है, नेक्स्ट, यहीं से कोई आपका एक्सेल का पूछ ले तो डॉट एक्सएल एक्स या
.xlsx, ये 2007 या 7 से पहले या 2007 के बाद के एक्सटेंशन नेम्स होते हैं। पीपीटी किसका होता है आपका? प्रेजेंटेशन का। निम्नलिखित में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट। तो 8 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर क्या होता है? बराबर 1 बाइट होता है आपका, ठीक है, 1 बाइट होता है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में, देखो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए किस उपयोग का किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम, मॉडेम आपका यूज होता है किसी भी डिजिटल को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो हमें एज अ रिजल्ट कुछ देते हैं वही क्या होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट कौन देगा आपको? माउस देगा, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर? नहीं, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू कैलकुलेशंस? कैलकुलेशन के सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो आपको सीधा आंखें बंद करके एमएस एक्सेल लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? पहले ये समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं एंड्रॉइड का, मान लीजिए एंड्रॉइड का मोबाइल चलाते हैं, और एंड्रॉइड के मोबाइल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप आईफोन चलाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको आईओएस, आईओएस की फुल फॉर्म आप बताइए, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप विंडो चलाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी यूजर्स और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन को स्थापित करता है। बीच वाला जो मजिया होता है ये क्या होगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन चल नहीं पाएगा। तो विंडोज क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आपका ओरेकल जो होता है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत सारी कंपनीज में यूज करा जाता है एज अ डेटा रखने के लिए। तो ओरेकल जो आपका है वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फाइन। अगला, वेब ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 बटन यूज करेंगे। आगे बढ़ाइए। कंट्रोल सी का क्या कार्य है? कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, आपको पता ही है। कट किस करेंगे? कंट्रोल एक्स, पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कॉपी, तो आपका आंसर है बी, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा परिणाम दिखाता है? परिणाम, रिजल्ट दिखाता है। रिजल्ट कौन दिखाता है आपको? मॉनिटर दिखाता है, ठीक है, मॉनिटर रिजल्ट दिखाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो आपका आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। स्कैनर क्या होता है आपका? इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। लेकिन प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी देता है, ऐसा रिजल्ट कुछ देता है आपको, वही होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। तो आपका रिजल्ट है आपका प्रिंटर। नेक्स्ट, पेस्ट करने की शॉर्टकट कंट्रोल वी। बहुत सारे आसान भी क्वेश्चन हैं इसमें, और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन को ज्यादा अप्रोच किया जाता है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपको याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। निम्न इनमें से कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? निम्न इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार? देखो, सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो एक कंप्यूटर नहीं है, ये एक प्रोसेसर एक तरह का जो चीजों को प्रोसेस करने का काम करेगा। सीपीयू के अंदर एक माइक्रो चिप होती है, वही माइक्रो प्रोसेसर होता है आपका। इस तरीके से उस पर तार टाइप के बने होते हैं, ये लगा होता है। वो क्या करता है? इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और एमयू मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट, एक्सेल फाइलों के लिए कौन सा एक्सटेंशन नेम होता है? डॉट XLSX, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सर्च इंजन? सर्च इंजन, इनमें में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं? तो देखो, गूगल सर्च इंजन है आपका, बिंग सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन। लेकिन आपका फेसबुक है, ये सर्च इंजन नहीं है। ये क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका फेसबुक, या सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर भी इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल? कंट्रोल ए। इट इज द बहुत सिंपल आंसर। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो स्थायी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये तो मेमोरी भूल जाती है तो स्थायी तो होगी नहीं। रोम नहीं भूलती है तो भाई रोम तो होगी। जैसे आप देखते होंगे अक्सर हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में जैसे हमने लगाया कि भाई 1 घंटा 50 मिनट में हमारी कपड़े धुल जाने चाहिए, लेकिन 1 घंटा 50 मिनट हो जाती है, उसके बाद मशीन आवाज लगाने लगती है कि भाई बंद कर दो, बंद कर दो, कपड़े तो मैंने धुल दिए।
आप इसको पावर ऑफ कर देते, मतलब ये भूलती नहीं है कभी भी मेमोरी। 2 दिन बाद भी लाइट आ गई, बीच में कपड़े यदि आपके धुलने को रह गए, 1 घंटा 32 मिनट आपने मान लो इसमें टाइम लगाया और धुल गए 1 घंटे के आपके कपड़े, बची 32 मिनट। तो 32 मिनट, 2 दिन बाद भी लाइट आ गई तो वहीं से स्टार्ट होगा, 32 मिनट भी पूरी आपकी करेगा वो। तो ये मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप देखते होंगे, एक एग्जांपल और देखिए, आप देखते होंगे कि आपके घर के ऊपर टंकी रखी होगी पानी की टंकी, उसमें कुछ ऐसा डिवाइस लगाया जाता है कि उसका जो वायर होता है, तार होता है, वो टच होके नीचे आवाज देने लगता है कि भाई समर बंद कर दो, आपका टंकी भर चुकी है। ये सब किससे पॉसिबल हो पाता है? रोम से। किससे? रोम से, रीड ओनली मेमोरी। आगे, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? वायरस गलत चीजें हो सकती है, एंटीवायरस उससे लड़ने की क्षमता, मतलब उसका एंटी माने विरोधी, वायरस का विरोधी कौन है? क्विक हील, ठीक है, क्या आप याद रखना है आपको, क्विक हील जो है वायरस से लड़ता है, क्विक हील आपका राइट आंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोफोन? जैसे कि मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा कि मैं अपनी साउंड को चीज इनपुट करा रहा हूँ, माइक भी क्या एक इनपुट डिवाइस है, तो आपका आंसर क्या हो गया? इनपुट साउंड। माइक्रोफोन का उपयोग किस लिए होता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ओके, तो मेरा जो वॉइस है, जो मेरा आवाज है, वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो इनपुट साउंड करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? माइक्रोफोन का। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका टू टेम्परेरी स्टोर डिलीटेड फाइल्स, तो जो फाइल आप डिलीट कर देते हैं उसको टेम्परेरी तौर पे वो क्या कर देता है? स्टोर कर देता है, जरूरत पड़ने पर आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपने रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया, फिर तो वो गयो, अब वो वापस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका जो एमएस पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। आपका ये क्या है? एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंटरी सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सेल आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एमएस पेंट आपका ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपका जो पावर पॉइंट है वो क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए स्थायी आ गया तो आपको सीधा क्या करना है? हार्ड डिस्क। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ए फिजिकल पार्ट? नहीं। एन आउटपुट डिवाइस? नहीं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स? हाँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कि जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें भी क्या कोड करे जाते हैं? सॉफ्टवेयर कोड करे जाते हैं कि भाई 50 सेकंड ये वाली लाइन रहनी चाहिए, 50 सेकंड ये लाइट रहनी चाहिए, 50 सेकंड ये रहनी चाहिए। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स की वजह से। तो ये सब लिखता कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जेड? कंट्रोल जेड से क्या होता है? अनडू, सिंपल आंसर। अच्छा, रेडो की शॉर्टकट आप बता दीजिए। कंट्रोल बाई, कंट्रोल बाई, कंट्रोल के साथ बाई बटन यूज करेंगे तो रेडो होता है। सेव, कंट्रोल एस। डिलीट, तो आप डिलीट कर सकते हैं। अंडू, कंट्रोल जेड। अंडू की फुल फॉर्म आप बता दीजिए। अनडूइंग। और रेडो की? रेडोइंग। अंडू की होती है, देखो रेडो की होती है रेडोइंग, रेडो की होती है रेडोइंग, और अंडू की होती है आपकी अनडूइंग, UNDOING, अनडूइंग, रेडोइंग। अंडू पांडू, तो भाई भाई है जो अंडू पांडू। कंट्रोल बाई और कंट्रोल जेड। अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है? तो जॉयस्टिक आपकी इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक क्या होता है? जैसा कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए गेम सिखाने के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं। तो कुछ हत्था टाइप का होता है जो हमें हाथ में पकड़ना होता है। आप कुछ एग्जांपल इस तरीके से समझ लीजिए, जो हमारे जनरली समाज में जेसीबी होती है, जेसीबी जो गियर बक्स होते हैं, वो भी एक जॉयस्टिक का प्रकार होता है, ठीक है। और आप थोड़ा एयरप्लेन के एग्जाम्पल पे जाइए, तो आपका जो एयरप्लेन होता है उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ हत्थों का यूज करा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं जॉयस्टिक का प्रकार। अगला क्वेश्चन, इस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी क्रिया को पूर्ववत, एक स्टेप पीछे, वही चीज आ गई ना, पांडु भैया आ गए, पांडु भैया, पूर्ववत करने के लिए किया जाता है, तो आपका कंट्रोल जेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? कौन इनपुट डिवाइस है? सिंपल, कौन इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। हाँ, आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे अधिक क्षमता वाला है? तो सबसे अधिक फ्लॉपी डिस्क होगा? नहीं होगा, 6 से 7 MB इसमें आप रख सकते थे, ये बहुत पहले चलते थे फ्लॉपी डिस्क। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है आपका। हार्ड डिस्क आपका जो होता है वो सेकेंडरी डिवाइस होता है, इसकी मेमोरी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपका हार्ड डिस्क इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्कैनर का क्या कार्य है? स्कैनर क्या होता है आपका? टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यही आपका वर्क होता है। टू प्रिंट डॉक्यूमेंट कौन करता है आपका? प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या हो गया आपका? मॉनिटर होगा आपका आउटपुट डिवाइस।
राइट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे कौन लिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूनिवर्सल सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ मॉनिटर। अगला हिंदी थोड़ा पढ़ लेते हैं, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो मॉनिटर आपका है आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन आप समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, तो आपका सही आंसर होगा इसमें user@gmail.com, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला, व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मिलेगा 100% देखने को। विच शॉर्टकट इज यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स यूज करेंगे। कंट्रोल जेड क्या होता है, अनडू, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, लेकिन कट करने के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल एक्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूजर के द्वारा और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है इसके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन को स्थायी रूप से रखता है, तो ये क्या होता है आपका मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन, हार्ड कॉपी लेने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, हार्ड कॉपी लेने के लिए आप यूज करते हैं प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट एन वेब ब्राउजर, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम, ठीक है, फायरफॉक्स, विंडोज, और आपका अगला ऑप्शन है एज, तो आपका क्या होगा, विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंजन है भाई, इंजन, इसके बिना नहीं चलेगा सिस्टम आपका। अगला, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलेगा देखने को। विच वन इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन एक द्वितीयक संग्रहण डिवाइस है, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी तौर पे, तो सेकेंडरी आपका आता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ओके। देखो प्राइमरी होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी आती है रेम, रोम और आपका कैचे मेमोरी, सेकेंडरी में आएगा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी डिवाइस में, तो आपका हार्ड डिस्क क्या हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट एन फंक्शन ऑफ एमएस वर्ड, निम्न में से कौन सा एक एमएस वर्ड का फंक्शन नहीं है, तो भाई जो स्प्रेडशीट कैलकुलेशन होती है ना, ये एक्सेल में होती है, ये फंक्शन एमएस वर्ड का नहीं है। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन आपकी एक्सेल में देखने को मिलेगी। अगला, कर्सर के दाईं ओर, अब वही बात आ गई कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, कर्सर के दाईं ओर, कर्सर के दाईं ओर डिलीट करना है तो किस कुंजी का यूज करेंगे, आप कुंजी का यूज करेंगे डेल बटन का, डिलीट बटन का। अगला, वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या फुल फॉर्म बता दीजिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस में आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो जो पाइथन है आपकी वो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली किसी काम के लिए डिजाइन करे जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड हुआ उसमें आप डॉक्यूमेंट का काम करेंगे, एक्सेल हुआ उसमें आप किसी भी कैलकुलेशन का काम करेंगे, ड्राइंग सॉफ्टवेयर कोई हो गया उसमें आप ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आप देख लीजिए कि एमएस वर्ड जो है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज, लाइनेक्स, डॉस, डॉस की फुल फॉर्म बता दीजिए, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एमएस वर्ड। अगला, सामग्री चिपकाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे, चिपकाना मींस पेस्ट करना, ओके, तो चिपकाना, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से आप पेस्ट करेंगे। आईएसपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता बोलते हैं ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सेकंड आंसर आपका राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो आपका ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अभी मैंने आपको बोला था ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो कंपनी में यूज करते हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है तीनों। अगला, अच्छा आप एक क्वेश्चन बता दीजिए कि मोबाइल के लिए दो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज, दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, तो आपका जो एंड्रॉइड हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए, और आपका जो आईओएस हुआ आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए, तो आपको ये दो ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, आपको पता होगी, बिट बिट बिट। नेक्स्ट, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए इनमें से क्या उपयोग होता है, तो वेब ब्राउजर, आपका गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर, आप इस पे जाते तभी तो इंटरनेट को ब्राउज कर पाते हैं, ब्राउज करना, सर्वर पर घूमना, इंटरनेट पे यहाँ से फाइल ट्रांसफर हुई, ये ट्रांसफर हुई, ये ट्रांसफर हुई, यही ब्राउज करना बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पर ब्राउज करना वेब ब्राउजर, क्रोम की सहायता से आप कर पाते हैं, तो वेब ब्राउजर की सहायता से आप इंटरनेट पर ब्राउज
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, किस कमांड से एप्लीकेशन को बंद किया जाता है? तो आप अल्ट F4 की सहायता से एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। अल्ट के साथ अल्ट के साथ अल्ट के साथ आप स्पेस बटन यूज करेंगे, स्पेस बटन के साथ आप सी बटन यूज करेंगे। अल्ट स्पेस सी इज द शॉर्टकट ऑफ टू क्लोज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अल्ट स्पेस सी भी यूज कर सकते हैं, अल्ट F4 भी यूज कर सकते हैं। आप कभी किसी किसी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल की से भी एग्जिट कर सकते हैं, कंट्रोल W से भी किसी किसी सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ आंसर क्या राइट आपका, अल्ट F4। नेक्स्ट, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? मछली पकड़ना। फिशिंग क्या है? कैचिंग फिश ऑनलाइन? जी नहीं। सेंडिंग सेंडिंग स्पैम ईमेल्स? जी नहीं। फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन? हाँ, इट इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या होता है फिशिंग का, जो आपके अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपके डिवाइस पे, आपके ईमेल पे फिशिंग अटैक को करते हैं, जो आपके ईमेल का जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको उसको एक्सेस करने के लिए, ऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए उसका यूज करा जाता है फिशिंग का। ठीक है, तो फिशिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये कोई मछली पकड़ना नहीं होता है कि फिशिंग आप लगा दें मछली पकड़ना होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अटेम्प्ट करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को लेने की, वही होता है आपका फिशिंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपरलिंक? पहले तो आप हाइपरलिंक की शॉर्टकट बता दीजिए, कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल के साथ के इज द शॉर्टकट ऑफ टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? अ लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और वेबसाइट, कहीं तक यही बढ़िया है। अ टाइप ऑफ वायरस, मेमोरी लोकेशन नहीं, अ लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल पी? प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट, कंट्रोल पी से प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? F5 बटन से आप रिफ्रेश करेंगे। विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल? ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो पोर्टेबल होता है? तो जो आपकी पेन ड्राइव होती है, उसको जरूरत पड़ने पर आप निकाल भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर लगा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भाई हार्ड डिस्क निकालोगे जरूरत पड़ने पर, लगाओगे तो खराब हो जाएगी, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। रोम निकालोगे, रैम निकालोगे तो कहीं दिक्कतें आएंगी, तो पेन ड्राइव आप जब निकालें तब निकाल सकते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है आपका, सेव, सेव। नेक्स्ट, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है। टू हीट सिस्टम नहीं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरसेस वायरस, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपका यही करेक्ट आंसर। ठीक है, फायरवॉल होता क्या है? तो वो फायर वॉल, आग की दीवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आग की दीवार। जैसे लक्ष्मण लक्ष्मण जी ने क्या खींची थी, एक रेखा सीता जी को प्रोटेक्ट करने, तो रावण इसमें अंदर एंटर हुआ था, तो जैसे ही उसने पैर रखा था, ऐसा माना जाता है, मैं नहीं कह रहा, तो फिर लिखा हुआ है सब कुछ, तो उसने जैसे ही इसमें चीजें एंटर करी थी, एंटर करने की कोशिश करी थी, तो वो जल गया था, कुछ उसका पैर कुछ इस तरीके से जल गया था, जो वो अंदर नहीं जा सकता था। तो कुछ इसी तरीके से आपका फायरवॉल होता है। जैसे हम ये है, हमारा सिस्टम ये है, आपका हैकर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, हम ये फायरवॉल इसमें लगा देते हैं, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो हैकर कहीं ना कहीं कोशिश करेगा हमारे सिस्टम को हैक करने की या एक्सेस प्रदान करने की, लेकिन हमारे सिस्टम में फायरवॉल होगा तो क्या होगा, उल्टा इसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है वो, डिफेंड करेगा आपको कहीं ना कहीं। तो यही होता है आपका फायरवॉल। ओके, क्लियर, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर दस्तावेज टाइप करने में मदद करता है? तो आपका जो वर्ड पैड होता है उस पर आप दस्तावेज को टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल ए का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम फॉर वर्ड फाइल्स? डॉट डीओसी, डीओसी। अब डॉट डॉक्स भी होता है, आप याद रखना, डॉट डॉक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल अटैचमेंट जो आता है आपका, फाइल सेंट विद ईमेल, मतलब आप ईमेल के साथ किसी फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं, ईमेल अटैचमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? मैनेज हार्डवेयर, समझा दिया मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से। किस कुंजी से की गई क्रिया को वापस लिया जा सकता है? हाँ भैया, अंडू, भैया आ जाओ, अंडू। हाँ, एक स्टेप पीछे आने के लिए किसका यूज करेंगे? अंडू का, वही चीज यहाँ पे पूछ गई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोल्डर? फोल्डर क्या है? स्टोरेज यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज फाइल्स, मतलब बहुत सारी फाइल्स को एक कमरे में बंद कर सकते हैं, वही आपका फोल्डर है। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ यूज करेंगे आप एन, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ, सॉरी, इट इज द शॉर्टकट ऑफ टू क्रिएट अ फोल्डर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्कैनर का क्या उपयोग होता है? टू इनपुट हैंडरिटन डेटा, कॉपी डॉक्यूमेंट्स, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोजेक्ट इमेजेस, टू प्रिंट। हाँ, टू इनपुट हैंडरिटन डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रोग्रामिंग भाषा है? तो जो आपकी जावा है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द करेक्ट आंसर।
पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीपीटी, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट पीपीटीएक्स, इट इज द करेक्ट आंसर। मॉडेम का क्या कार्य होता है? तो स्टोरेज डेटा नहीं, वो तो मेमोरी करेगी। प्रोसेस इमेज नहीं। प्रोटेक्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं। कन्वर्ट डिजिटल इमेजेस, तो आपकी डिजिटल इमेजेस जो होता है उनको क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस का उपयोग क्या होता है, क्या उद्देश्य क्या होता है? बी, रिमूव वायरसेस। आपको बोला था मैंने, एंटी माने वायरस का जो विरोधी होगा वही एंटीवायरस है, सीधी बात। ठीक है, तो वायरस का विरोधी कौन होगा? रिमूव वायरसेस, ये रिमूव करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन, चयनित सामग्री को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या होता है? देखो आप एक चीज याद रखिए, हमेशा आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। यदि आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपको देन इंग्लिश को प्रीफर करना है, इंग्लिश को पढ़ना है। ओके, चयनित सामग्री को काटने के लिए कंट्रोल एक्स आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द कैप्चा? कैप्चा क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ कि कैप्चा क्या होता है। अगला, सेंडिंग इमेजेस, ईमेल्स नहीं। सिक्योरिटी टेस्ट फॉर आइडेंटिटी मूवमेंट्स, हाँ बिल्कुल सही, कैप्चा ये होता है। बिना कैप्चा के आगे कोई किसी भी स्टेप को नहीं बढ़ाता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कहीं भी आप सर्च कर रहे हैं, कहीं भी आप ब्राउज कर रहे हैं, तो बिना कैप्चा के आप आगे नहीं जा सकते। वही चीज होती है, वो आपको जांचता है कि भाई आप इंसान हो कि मशीन हो, रोबोट हो, क्या हो, तो बताओ। सिक्योरिटी टेस्ट होता है आपका कैप्चा। नेक्स्ट, सर्च इंजन का क्या उपयोग होता है? तो सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का काम करेगा आपका सर्च इंजन। कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो आपकी वन ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? तो भाई अपना जो डेटा है ना उसको आप क्लाउड पे रख सकते हैं, मतलब सर्वर पे रख सकते हैं, सर्वर पे रख सकते हैं, वही आपका क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकल बिन का उद्देश्य क्या होता है? स्टोर डिलीटेड फाइल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ एक्सेल फाइल? डॉट एक्सएलएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल एन यूज करते हैं हम ओपन क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। ओपन फाइल कंट्रोल ओ, सेव फाइल कंट्रोल एस, क्लोज फाइल अल्ट स्पेस सी या अल्ट F4 भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज वायरस? वायरस क्या है? मिलीशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर, इट इज द, याद रखना। तो आपको मिलेगा आगे देखने को मालवेयर क्या होता है। मालवेयर, तो माल का मतलब होता है मिलीशियस, माल, माल का मिलीशियस, वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर, तो मिलीशियस सॉफ्टवेयर होता है आपका माल। माल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज यूज टू वीडियो कॉलिंग? वीडियो कॉलिंग के लिए किसका यूज करते हैं? आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट की? शिफ्ट बटन का क्या यूज होता है? तो कैपिटल लेटर्स एंड सिंबल्स को यूज करने के लिए आप शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइनली हमने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है, बाकी आपके 100 क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं, इसी तरीके से आपके कंप्लीट होंगे। तो हम नेक्स्ट भी चलते हैं आगे। 101 क्वेश्चन, कंट्रोल पी का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल पी, प्रिंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल पी यूज कर देंगे। अच्छा, पेंट करके लगा मत देना, ये प्रिंट लिखा हुआ है, ये प्रिंट लगा हुआ है, आपको प्रॉपर पढ़ना है केयरफुली क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो आपका जो क्रोम है वो आपका वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर आपका होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो मॉनिटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज को एज ए रिजल्ट शो कराता है, तो एज ए रिजल्ट जो शो करा है वो क्या होगा? आपका आउटपुट डिवाइस। ये पूछा गया है, इनपुट डिवाइस नहीं है तो आपका मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है, इट इज द आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस आउटपुट दिखाने के लिए यूज करते हैं? मॉनिटर। कितने बार आएगा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस का उपयोग किस लिए होता है? तो भाई सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करेंगे, सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? मछली पकड़ना? नहीं, अभी हमने बताया था आपको, फेक अटेम्प्ट टू स्टील डेटा, डेटा को चुराना, ये क्या होता है? फिशिंग अटैक। कंट्रोल एफ से क्या होता है आपका? फाइंड, 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 फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अल्ट F4 का यूज क्या करते हैं? किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए, क्लोज करेंट विंडो, इट इज द करेक्ट आंसर। What is the function of MS Excel? डेटा कैलकुलेशन एंड डेटा टेबल क्रिएशन, ये किसमें आप कर सकते हैं? एक्सेल में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप किसमें करेंगे? MS वर्ड में कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग आप फिल्मोरा में कर सकते हैं, OBS में कर सकते हैं। इमेज ड्राइंग में आप किसमें करेंगे? पेंट में करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? MS Excel। नेक्स्ट, व्हाट इज द URL यूज्ड फॉर? URL का यूज क्यों करते हैं? वेब एड्रेस आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस लिखा होता है, तो किसी को भी वो एड्रेस मिलेगा तो बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकता है। ठीक इसी तरह से यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये करता क्या है? ये एड्रेस किसी को मिल जाता है तो आप उस वेबसाइट पे वो बड़ी आसानी के साथ उसको विजिट कर सकता है, तो वेब एड्रेस आइडेंटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एमएस वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, किस प्रकार का उपयोग, किस फाइल प्रकार का उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए आप डॉकएक्स यूज करेंगे, एमएस वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट, कॉपी किए गए कंटेंट को चिपकाना, फिर चिपकाना आ गया पेस्ट बाई पेस्ट, कंट्रोल वी। नेक्स्ट, एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेकंड आंसर इज करेक्ट। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट साउंड, साउंड को इनपुट कराने के लिए किस डिवाइस का यूज करेंगे? माइक्रोफोन। इसको मैंने आपको बोला था, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो माइक्रोफोन की सहायता से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो यही होता है माइक्रोफोन, तो इनको इनपुट करने के लिए सिस्टम में डालने। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये सिक्योर क्या हो जाता है? सिक्योर होता है आपका SSL की परत होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका एक प्रमाण पत्र बनता है कि भाई आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा सुरक्षित है, तो ये आपकी SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। तो HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव का पर्पस क्या होता है? गूगल ड्राइव का पर्पस होता है ऑनलाइन स्टोरेज। आप रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं? 15 GB फ्री मिलता है, और चाहिए तो पैसा दो तब मिलेगी। ठीक है, बाकी आपको प्लान वगैरह परचेज करने होते हैं तो फ्री कितना मिलता है आपको? 15 GB। नेक्स्ट, व्हाट इज एन IP एड्रेस? IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस, यही आपका होता है इंटरनेट एड्रेस। नेक्स्ट, अच्छा IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपके 12 डिजिट होते हैं, 12 4 या 12 करके होते हैं इस तरीके से। तो आधार कार्ड आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक इसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, वही होता है उसका IP एड्रेस। क्या होता है? IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन क्या करता है? डिलीट फाइल परमानेंटली, स्टोर डिलीटेड फाइल। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा विंडोज, क्योंकि विंडोज क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ पावर पॉइंट फाइल? तो आपका होता है .pptx। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुंजी से पेज रिफ्रेश किया जाता है? तो F5 से आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कट कमांड? कट कमांड का उपयोग क्या होता है या कार्य क्या होता है? तो कट क्या करता है? कट क्या करता है? मूविंग डेटा एक जगह से काटेगा दूसरी जगह उसको चिपका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? तो भाई जो आपका हार्ड डिस्क है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, किस कुंजी से कार्य को पूर्ववत किया जाता है? पूर्ववत, अंडो भैया, अंडो, कंट्रोल जेड, पूर्ववत। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है? तो निम्न में से कौन है? गूगल क्या एक सर्च इंजन है? ठीक है। अच्छा, गूगल सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है? वो आपका वेब ब्राउजर है, आपको ध्यान रखना है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है, ये आपका सर्च इंजन है। व्हाट इज मालवेयर? मिलीशियस वेयर, मिलीशियस सॉफ्टवेयर, करेक्ट आंसर। कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेम स्टैंड फॉर? व्हाट इज रेम स्टैंड फॉर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू टाइपिंग? टाइपिंग करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? MS वर्ड का, MS वर्ड का। एक्सेल में क्या करेंगे? कैलकुलेशन बेस्ड। MS पावर पॉइंट में क्या करेंगे? आप किसी भी पावर पॉइंट को क्रिएट करेंगे। MS एक्सेस में आप डेटा वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? MS वर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का यूज क्या होता है? तो मैंने आपको काफी इसकी चर्चा करी थी कि फायरवॉल क्या होता है, कि भाई कोई अटैक करने आएगा तो जल जाएगा सीधा। जलने का मतलब होता है कि आपको उस एक्सेस को पहुंच नहीं सकता, आपको प्रोटेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? प्रोटेक्ट, बचाएगा। तो प्रीवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम? मॉडेम का कार्य क्या होता है? तो कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इज द वर्क ऑफ मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल A यूज करेंगे। अगला, अच्छा कुछ चीज समझ ली, कंट्रोल S सेव, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल D से क्या होगा? आपका डुप्लीकेट। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। व्हाट इज द बाइट? बाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट, ग्रुप ऑफ 8 बिट। मैंने आपसे बोला था कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। तो 8 बिट में कितना होता है? एक बाइट होता है, 8 बिट में एक बाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस? इनमें से कौन एक ईमेल सर्विस नहीं है? तो भाई जीमेल होती है, याहू मेल होती है, आउटलुक आईडी होती है माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन इंस्टाग्राम आपका ईमेल सर्विस नहीं होती है। नेक्स्ट, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एक्सेल फाइल्स? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, क्या होता है? ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जब हमारा दिमाग खराब होता है तो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से सिस्टम के सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अच्छा ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है तो कंट्रोल मत देखना, आपको सेंट्रल देखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, यूज टू पेस्ट, विच की इज यूज टू पेस्ट, पेस्ट करने के लिए मतलब चिपकाने के लिए किसका कुंजी का यूज करेंगे? कंट्रोल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अच्छा टैली क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, यूजर्स की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। एमएस वर्ड हमारी हेल्प के लिए, टैली हमारी हेल्प के लिए, और फोटोशॉप हमारी हेल्प के लिए। लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल सी कॉपी कर दो, कॉपी। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट वॉइस, वॉइस को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ वोलेटाइल मेमोरी, निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी? तो रेम, भूलने वाली मेमोरी कौन होती है? रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, एसएसडी की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पस होता है? मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। जीयूआई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इंटरफेस आपका दो तरह का होता है, जीयूआई बेस्ड और आपका होता है सीयूआई बेस्ड। जीयूआई को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीयूआई को बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। तो जीयूआई की फुल फॉर्म आपको पूछा हुआ है, तो जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होता है आपका? ऑनलाइन फ्रॉड टू स्टील इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए फिशिंग का यूज करते हैं। जब हम आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ाएंगे तो ये फिशिंग वगैरह टॉपिक्स के लिए बनाएंगे, वहाँ पे बताएंगे आपको प्रॉपर हर तरीके से। विच की इज कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव अ फाइल, कंट्रोल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का मुख्य पेज आपका होम पेज कहलाता है, मेन पेज नहीं होता है, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट इज यूज टू प्रिंट, कंट्रोल पी से हम प्रिंट करेंगे। विच निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओएसएस, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो लाइनस जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस का लाइसेंस लेने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, मतलब आपको लाइसेंस लेना होता है कि पेड सॉफ्टवेयर होता है आपका। कोरल ड्रॉ भी पेड होता है, एडोबी फोटोशॉप भी पेड होता है। तो लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, हर तरीके से कोई भी नो प्रॉब्लम नहीं होती है। पैसे ये नहीं मांगते हैं, ये लोग पैसे मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ रेडो, अंडू पांडू, रेडो कंट्रोल वाई, रेडो फ्रॉम रेडोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रेडो, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूआरएल बार यूज टू, यूआरएल बार का क्या उपयोग होता है? तो ये क्या है आपका यूआरएल बार? इस तरीके से जैसे आप किसी वेबसाइट पे आए तो इस तरीके से आपको दिखेगा, तो क्या बोलेगा? टाइपिंग वेबसाइट एड्रेस, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, रेम रोम, रेम रोम, रेम रोम, रेम हो गई भाई, रेम। अच्छा प्राइमरी में कौन कौन आ जाता है? रेम आ जाती है, रोम आ जाती है, और कैशी मेमोरी आ जाती है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? तो स्कैन एंड रिमूव वायरस, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, डिजाइन ग्राफिक्स, फॉर्मेट कंप्यूटर। तो आपका करेक्ट आंसर है स्कैन एंड रिमूव वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडेम, मॉडेम का क्या फंक्शन होता है? मॉडेम का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम? तो आपका करेक्ट आंसर है इंटरनेट कनेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर क्या होते हैं? क्रोम, गूगल क्रोम है वेब ब्राउजर आपका। गूगल क्या एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन, बी इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच इज यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन दो कंप्यूटर्स, मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में आप किसी भी फाइल को ट्रांसफर करेंगे तो किसका यूज करेंगे? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डीएनएस का होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पानी पी लेता हूँ थोड़ा, इसके बाद चीजें कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इस कुंजी से कोई क्रिया अंडू की जाती है, मतलब एक स्टेप पीछे आते हैं, पूर्ववत क्रिया होती है, तो कंट्रोल जेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो आउटपुट दिखाने के लिए आप मॉनिटर का यूज करेंगे। अच्छा, माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। तो ये बात आप याद रखना। मॉनिटर जो है आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को डुप्लीकेट बनाने के लिए किसका यूज करा जाता है? डेटा को डुप्लीकेट बनाने के लिए आप कॉपी का यूज करते हैं कि भाई आपने जी बनाया कुछ भी डब्बा, उसको सेलेक्ट किया और कॉपी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। यहाँ पे कॉपी करके क्या कर दो? पेस्ट। कॉपी की शॉर्टकट होती है कंट्रोल सी, और पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल पी। तो बचेगा यहाँ भी और रहेगा यहाँ भी। लेकिन कट में क्या होता है? कट में आपने कोई चीज यहाँ से सेलेक्ट करी, तो सेलेक्ट करने के बाद दूसरी जगह पर रखी तो वो मूव हो जाती है। मूव मतलब यहाँ से तो कट जाएगी लेकिन प्रॉपर यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये होता है कट पेस्ट, तो बोलते हैं आप कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एमएस वर्ड जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग किसी फाइल को अनाधिकृत अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए करा जाता है? इसका उपयोग, व्हाट इज द यूज टू प्रोटेक्ट अ फाइल फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस? तो पासवर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पासवर्ड का, कि भाई हमें पासवर्ड पता होगा तो हमें उसी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, आप नहीं कर सकते, तो हम पासवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है? तो कौन सा हिस्सा करेगा आपका? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, और विच ऑफ दीज इज नॉट अ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जिन्हें हम देख सकते हैं और खराब हो जाए तो सही भी करा सकते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, इन्हें तो करा सकते हैं, लेकिन आपका एमएस एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर भी कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का क्या फंक्शन होता है? तो फायरवॉल का कार्य क्या होता है भाई? फायरवॉल का कार्य होता है ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। स्कैन वायरस बिल्कुल नहीं। इंक्रीज रैम स्पीड नहीं। क्लीन हार्ड डिस्क नहीं। ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब अनऑथराइज, कोई हमारी बिना परमिशन के उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा। तो यही कौन करेगा? फायरवॉल। आग की दीवार। आग की दीवार। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आग की दीवार किसे कहते हैं? तो फायरवॉल करके ऑप्शन आएगा, तो आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेमोरी स्थायी होती है? कौन सी मेमोरी स्थायी होती है? तो रोम जो है आपकी स्थायी होती है। इसको मैंने काफी डिटेल अभी चर्चा की थी, वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल लिया था। तो रोम होती है आपकी। इंडिकेटर होता है आपका बाइक में, बाइक में इंडिकेटर, कार में इंडिकेटर, उन सब में डैशबोर्ड में क्या लगता है? रोम की चिप लगती है, उनमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है। जैसे आप मान के चलिए कि हम इस विंडो बटन पे क्लिक करेंगे, विंडो बटन पे, तो विंडो बटन ही स्टार्ट क्यों होगा? यूट्यूब क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? गूगल क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? तो इसमें प्रोग्राम करेगा कि भाई इस पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट बटन की फंक्शनलिटीज ऑन होंगी। यूट्यूब चलाओगे, यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब ही ओपन होगा, क्रोम ओपन नहीं होगा। तो वो सब किस में करे जाते हैं? प्रोग्राम, रोम में प्रोग्राम करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का पूरा नाम? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में भी आ सकता है इंटरनेट सेवा प्रदाता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन कौन है? फायरफॉक्स क्या है? सर्च इंजन तो नहीं है। गूगल, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गूगल सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इसका उपयोग ईमेल संचार में होता है? ईमेल के लिए आप एसएमटीपी यूज करते हैं। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस की क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एसएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर सॉकेट लेयर। रेम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट। एमयू मेमोरी यूनिट। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो भाई सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस का क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है? ब्राउजिंग, डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। डेटा स्टोर करना और उसका मैनेज करना। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर परमानेंट डिलीट स्टोरेज? हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे आप? स्थायी डेटा संग्रहण के लिए कौन सा डिवाइस? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्थायी डेटा, हमेशा के लिए आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आप हार्ड डिस्क का यूज करेंगे। सही है, हार्ड डिस्क। मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलीशियस सॉफ्टवेयर। मिलीशियस सॉफ्टवेयर हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हार्मफुल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे सिस्टम में। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? एक ईमेल अटैक होता है आपका, एक टाइप ऑफ ईमेल अटैक। नेक्स्ट, सेव कमांड का यूज कंट्रोल एस के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन का क्या फंक्शन होता है? तो स्टोर डिलीटेड फाइल्स टेम्पररी, टेम्पररी तौर पे उन्हें रख लेता कि भाई जरूरत पड़े तो हम हमारे यहाँ से रिस्टोर कर लेना, अदरवाइज चले हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस आपका स्कैनर है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, डिवाइस आपका स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, यही आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भाई एंड्रॉइड तो है, आईफोन तो है, विंडोज की मोबाइल भी आते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल क्या है? ये मोबाइल के लिए तो नहीं, ये सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड दस्तावेजों के लिए कौन सा एक्सटेंशन उपयोग होता है? एमएस वर्ड के लिए .docx इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आप पीडीएफ की फुल फॉर्म बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। नेक्स्ट, कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है? घुलनशील, घुलनशील कौन सी होती है? रेम, भूल जाती है बेचारी। इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो जावा तो है, पाइथन तो है, एचटीएमएल है, एमएस पेंट नहीं है प्रोग्रामिंग भाषा, ये तो सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो राइटिंग स्टोरी, जी नहीं, मैनेजिंग डेटा इन टेबल्स, ड्राइंग पिक्चर्स, सेंडिंग ईमेल्स, तो हाँ आपका राइट आंसर है मैनेजिंग डेटा टेबल्स। तो स्प्रेडशीट के लिए हम इसी का यूज करेंगे, एक्सेल का यूज क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज करेंगे, तो मैनेजिंग डेटा इन टेबल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ राउटर, राउटर का फंक्शन क्या होता है? तो राउटर का फंक्शन होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट, नहीं, स्टोर डेटा, नहीं, तो फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन टू नेटवर्क्स, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द करेक्ट आंसर। Which one is an email protocol? SMTP, XMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ठीक है। FTP full form File Transfer Protocol, SMTP Simple Mail Transfer Protocol, HTTP Hypertext Transfer Protocol, HTML Hypertext Markup Language। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की मूल इकाई क्या होती है? बिट, क्या होती है? बिट। और 8 बिट में क्या होता है? 1 बाइट होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, 8 बिट में 1 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता। इनमें से कौन एक क्लाउड सेवा, क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो जो आपका ड्रॉप बॉक्स है वो एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल पी, कंट्रोल पी के लिए आप किसका यूज करेंगे? प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीरें लेने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो वेब कैम यूज करेंगे आप तस्वीरें लेने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। इस तरीके से हमने आपके साथ 200 क्वेश्चंस को कम्युनिकेट किया, 200 क्वेश्चंस आपने समझे, ठीक है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको हुई हो तो आप उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम चैप्टर नंबर 2 को भी लेके आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर चैप्टर की सीरीज वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे और यकीन करिए आप बड़ी आसानी के साथ ट्रिपल सी को पास कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो सपोर्ट करें।